हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर पे डिपेंड 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आज के बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा और सारे भी PYQ के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम टू दी पॉइंट चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आज। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान देना। आप सबसे पहले क्या काउंट कर लो, कायरल सेंटर। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहीं से हो रहा है तो उसको भी स्टीरियो सेंटर में काउंट करते हैं। तो स्टीरियो सेंटर ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मिला के बनता है। तो यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल दिख नहीं रहा और कायरल सेंटर देख लो। एक कायरल सेंटर दिखा भाई अपने पास, दो कायरल सेंटर दिखा और ये तीन कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, एक मान लो कोई sp3 कार्बन है, वो चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, तो उसी को बोलते हैं कायरल सेंटर। तो ये हमारे पास क्या है, sp3 ग्रुप है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। देख लो, एक दो तीन इधर चार इधर, यहाँ पर भी एक इधर दो तीन और ये चार इधर, ऐसे इसको एक दो और ऊपर जाओगे चार, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो अपने पास टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, अपने पास यहाँ पे तीन है। ठीक है भाई, और तीन है। और ये कैसा मॉलिक्यूल है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल है। तो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर होता है वो होता है क्या, 2n होता है। और 2n होता है तो n स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल था क्वेश्चन। तो ये हो गया अपने पास भाई। आओ इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। अच्छा, मान लो सिमेट्रिकल होता तो क्या करते, तो हमारे पास उस केस में हो जाता 2n-1 प्लस 2p-1। सिमेट्रिकल मतलब देखो, सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, मिरर इमेज आ जाए, कट करो। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किए चलना, इधर चलो इधर चलो, तो इधर गए तो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इधर गए तो ये आ गया ब्रिज आ गया, वहाँ पे कार्बन आ गया, तो अनसिमेट्री आ गई। तो ऐसे ही चलना स्टार्ट किया करो किनारे से, जहाँ पे डिफरेंट आ जाए समझ लेना अनसिमेट्रिकल है। और अगर सेंटर पे सेम जगह ही मिल गए तो वहाँ पे सिमेट्री है। तो ये होता है। और n अगर ऑड है तो p बराबर होता है n+1/2। अगर n हमारे पास क्या है, इवन है, तो p बराबर होता है n/2। ये आप याद रख लेना। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल पूछा था मेजो कंपाउंड बताइए। तो मेजो कंपाउंड पूछा था तो क्या हो जाएगा, वही सबसे पहले। अगर वैसे डायरेक्ट मेजो का फॉर्मूला मैं बताऊं, तो वैसे डायरेक्ट मेजो का फॉर्मूला होता है 2p-1 होता है। और अगर p हमें पता है, एक है दो है तीन है, तो ऑड है, n हमारे पास ऑड है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 3+1/2 - 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 1। तो ये आ जाएगा, हाँ अपन के पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेजो आ जाएगा। क्या पता कभी कभी आपसे ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड भी पूछ लेता है। तो अगर कभी ऑप्टिकल एक्टिव पूछता है तो ऑप्टिकल एक्टिव में आप क्या कर देना भाई, देखो यहाँ पे अगर ऑप्टिकल एक्टिव पूछ लिया तो हमारे पास ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होता है। और ये जो होता है क्या होता है, मेजो होता है। इसी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर अगर पूछ लेता है कितने फॉर्म होंगे, तो जो ऑप्टिकल एक्टिव है /2 कर देना। क्लियर बात, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिव पूछा था। तो यहाँ पे तो कायरल सेंटर दिख गया, तो ये तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हों, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पर आप बताओ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही है। क्यों, अब समझो। यहाँ पे आप ऐसे सोचो, यहाँ से ऐसे कट कर दो तो इधर का पार्ट बिल्कुल इधर के पार्ट से मैच खा रहा है, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में से कुछ मिल जाता है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिटेल वीडियो है, क्वेश्चन के साथ थियोरेटिकल पार्ट के साथ पूरा डिटेल में 40 मिनट का, देख लेना, कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मैक्सिमम चीज़ें क्वेश्चन के थ्रू बताऊँगा।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये इवन है। अगर इवन होता है ना, एलियन सिस्टम बोलते हैं, तो आप क्या किया करो, जो ऐसे सिंगल बॉन्डेड है ना, वेज और डैश में नहीं है, सिंगल बॉन्ड को ऐसे कट कर दो। तो ये देखो, ये मिरर इमेज है आपस में, ये ऊपर का पार्ट मिरर इमेज है, और इसको ऐसे कट किया करो वेज डैश। अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप वेज और डैश वाला सेम आता है तो वहाँ पे पी होगा, सेम नहीं आते हैं तो पी नहीं होगा, और ये ऑप्टिकल हमारे पास कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो आर्थो पोजीशन पे है, क्या कौन सा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो बल्कि ग्रुप है तो ये प्लेन को ब्लॉक कर देते हैं, रोटेट नहीं होने देते। तो यहाँ पे पी क्या हो जाता है, अपसेंट हो जाता है, जिसके कारण ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। ऑप्टिकल इनएक्टिव केवल ये वाला है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर कब यूज होता है पता है, जब चारों ग्रुप हमारे पास डिफरेंट हो तो हमारे पास ईजेड नॉमेनक्लेचर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं का, हाँ भाई दिख रहे हैं। तो आप नंबरिंग किया करो, इधर लेफ्ट साइड को अलग, राइट साइड को अलग। तो नंबरिंग करोगे, यहाँ प्रायोरिटी फर्स्ट आएगा, यहाँ सेकेंड आएगा। वहाँ पे क्यों आया प्रायोरिटी फर्स्ट, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे, देखो ऐसे मैं समझाता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, तो पहले एक बॉन्ड तोड़ दिए, एक बॉन्ड तोड़ दिए तो यहाँ पे कार्बन लगा था, कार्बन लगा लो, इससे इससे भी कार्बन लगा था, कार्बन लगा दे। फिर इसे तोड़ोगे सिंगल बॉन्ड में, तो इससे कार्बन लगा था तो कार्बन लगा दो, इससे कार्बन लगा था तो कार्बन लगा दो। तो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ तोड़ोगे तो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ आएगा, तो एटॉमिक नंबर दो कार्बन का ज़्यादा होगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। यहाँ पे कार्बन कार्बन कॉमन हो गया, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो ये वन 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 साइड, टू 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 ये एक साइड है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड नॉमेनक्लेचर। अपोजिट होता है वन वन तो ई हो जाता है, या टू टू ई हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा था विच डजेंट एग्जिस्ट स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर ना तो ज्योमेट्रिकल करेगा और ना तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो भाई देख लो, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने क्या बताया था भाई तुम्हें, कि यहाँ पे तो हमारे पास आप, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, कैसा मैंने बोला, ये वाले सिस्टम है, एल्कलाइडीन सिस्टम, मतलब एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है। तो वहाँ पे आप कैसे देखते हो, देखो यहाँ पे आपको कायरल सेंटर दिख रहा है, ये अच्छा है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो ये भाई तो ऑप्टिकल तो शो करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ज्योमेट्रिकल आप सोचोगे, तो ज्योमेट्रिकल अगर आप सोचो तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इवन इवन क्यूमिलीन है। तो इवन क्यूमिलीन ना कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आप यू में इवन क्यूमिलीन नहीं बोल सकते हो, लेकिन क्यूमिलीन जैसा है, इसको डबल बॉन्ड अगर कंसीडर करो तो ये हमारे पास करेगा भाई। और यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हो नहीं रहा है भाई। ज्योमेट्रिकल के लिए हमारे पास ग्रुप, टर्मिनल पे हमारे पास ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ तो सेम आ गया, तो ये सेम आ गया, तो ये तो जीआई कर नहीं रहा है, जीआई नहीं कर रहा है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये भी CH3, ये भी CH3 कट करोगे तो इसमें POS है, और POS है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें तो ये कायरल सेंटर है, समझ पा रहे हो आप, यहाँ भी कायरल सेंटर है ये, तो यहाँ पर तो हमारे पास भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल तो आप सोचोगे ही नहीं, क्योंकि इवन बॉन्ड या मतलब क्यूमिलिन जैसा है, तो इसलिए हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये हमारे पास ना जीआई करेगा और ना ऑप्टिकल करेगा। ठीक है, बाकी अगर दोस्तों इन दोनों में ऑप्शन में डाउट हुआ तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है, तो ये तो करेगा, मे भी इसमें हो सकते हैं, पर मैं 100% श्योर हूँ, मतलब 100% नहीं, 99% श्योर हूँ कि यही वाला होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, इसमें ये कायरल है भाई, कायरल सेंटर है, इसमें भी कायरल है, तो ऑप्टिकल शो तो करेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एक सेंटर, दो सेंटर, और सिमेट्रिकल है, तो 2 to the power हमारे पास n-1 प्लस 2 to the power p-1 सिमेट्रिकल है, तो 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2/2 1 हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल दो ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री देख, ये कायरल सेंटर दिख नहीं, कायरल नहीं है,
कायरल ये सेम हो जा रहे हैं ना, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। कट करो भाई, ये अलग आ रहा है ग्रुप, इधर अलग आ रहा है, इधर अलग आ रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। रह गया और मुझसे जा रहे हैं, ये वाले रह जा रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है दोस्तों, तो सिंपल कहानी है ऑप्टिकल एक्टिव के लिए। अगर इवन क्यूमलीन हो ना तो ऐसे कट किया करो। मान लो एक हमारे पास वेज डैश में होते हैं और एक प्लेन में होते हैं, तो जो प्लेन में उसको ऐसे से कट कर लो, ये तो मिरर इमेज आ रहे हैं, इसको ऐसे कट कर लो, ये एच है, ये CH3 है, तो मिरर इमेज नहीं है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। इसमें भी ऐसे ही करोगे यहाँ पे, तो भाई अगर ये प्लेन में है ऐसे ऐसे कट, मिरर इमेज है ये, और ये हमारे पास वेज डैश पे है, तो ये हमारे पास मिरर इमेज ये चाह रहा है, तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं था ना भाई, ये तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट था, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा दोस्त। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, ये कहाँ था, ये CH3 मिरर इमेज ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। यहाँ पे ऐसे आप कर लो, ये कट करो, मिरर इमेज है, और यहाँ BR, यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास POS क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो पूछा क्या था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी CH3 है, ये मिरर इमेज हो रहा है ये आपस में, और ये वेज डैश पे है, तो ये CL POS एब्सेंट है क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है, सेम मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिव, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव पूछा था, तो ऑप्टिकल एक्टिव, ये तो कायरल कार्बन है भाई, दिख ही रहा है, तो ये ऑप्टिकल तो एक्टिव होगा ही होगा भाई। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एल्कीन सिस्टम है, दिख रहा ना, ए एल्कीन सिस्टम सा लग रहा है। यहाँ पे CH3 ले लो, तो ये GI कर रहा है। यहाँ पे ये देख लो अगर अगर ब्रोमीन, क्लोरीन, SO3H, COOH बल्कि ग्रुप आते हैं, कहाँ पे, आर्थो पे एक भी बल्कि ग्रुप आ जाए तो हमारे पास, और ये अलग अलग हो जाए, क्या मतलब, ये आर्थो वाला मान लो A है, A B है, A नॉट इक्वल टू B आ जाए और एक बल्कि ग्रुप आ जाए, तो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, रोटेशन ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये आर्थो है, यहाँ पे ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये आर्थो है, तो यहाँ पे फ्लोरीन भी, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड हो जाता है, तो ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं मॉलिक्यूल, तो इन्हें प्लेन से कट करोगे तो POS आ जाता है, जिसके कारण इसमें POS आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। ये वाला कर लो, ट्राईफिनाइल सिस्टम में ये तो हमारे पास रोटेशन ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे आर्थो वाले ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पर भी सेम हो गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी कभी नहीं दिखा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगा, है, एक ही प्लेन में आ गए सारे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ये आर्थो वाले अलग होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।